मोअज़्ज़ज़ सादे कराम अस्सलाम वालेकुम। पेपर क्रिएटर साइट पर आपको खुश-आमदीद, जो कि पाकिस्तान की सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न साइट है, जिसमें हमने टीचर्स को हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। और इसमें हमने पेफ क्यूएटी, पेफ तालीमी कैलेंडर और पेफ मल्टी सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और हमने कोशिश की है कि पेफ के टीचर्स के लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाएँ, जिसको वो अपने मुताबिक जो है वो चला सकें। मतलब हमने तालीमी कैलेंडर की ऑप्शन रखी है कि आप अपना खुद से भी तालीमी कैलेंडर बना सकते हैं। आप इसको चाहे तो वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, डेली बेसिस पर बना सकते हैं, इट अप टू यू। ये कुछ तालीमी कैलेंडर हमारे पास बने भी हुए हैं, तो इस तरह से आप अपना तालीमी कैलेंडर भी बना सकते हैं। तालीमी कैलेंडर आप बनाएँगे कैसे? उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाकर शेयर की हुई है, काइंडली आप वो देखिएगा। अब हम इस बात पर काम करेंगे कि अगर हमने मल्टी सब्जेक्ट पेपर क्रिएशन करना हो, तो हम मल्टी सब्जेक्ट पेपर क्रिएशन किस तरह से करेंगे? तो ये हमें मल्टी सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने वो क्लास सेलेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें हम वो पेपर क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने पेप 1 टू 8 सेलेक्ट कर लिया। क्लास हम लेट्स सपोज़ 7 सेलेक्ट कर लेते हैं और सब्जेक्ट हम यहाँ पर चारों ही सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पेपर कर लेते हैं। अब क्रिएट पेपर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मेन्यू बार ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन हमें दिया होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप जो पेपर पहले रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रख रहा हूँ। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक सिलेक्ट करना होंगे कि हमने कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं जिनसे हमें बच्चों को पेपर देना होगा। तो मैं ये फ़िलहाल सारे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये सर्च का उसके बाद हमने क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट करनी है। तो मैं एमसीक्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ और सोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट सारा ही सिलेक्ट होता है। और मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट में लिख रहा हूँ कि हम लेट्स सपोज़ 5 क्वेश्चन देना चाह रहे हैं और हर एक का 1 नंबर है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। आप इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ और भी दे सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास सिस्टम ने 893 क्वेश्चन शो करवा दिए। आप चैप्टर मेन्यू से अभी भी अगर चाहे तो सिलेबस चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगेन हम सर्च रिज़ल्ट पर आए और यहाँ पर हमारे पास कितने क्वेश्चन थे 893। इनमें से आप जो क्वेश्चन देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट रैंडमली कर रहा हूँ और ये ऐड टू पेपर का बटन दिया हुआ है, पेपर में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन हो चुका है। अगेन ऐड क्वेश्चंस पर ही हम जाएँगे और अब इंग्लिश की बजाय हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने उर्दू को सिलेक्ट किया। अब हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्वेश्चन टाइप्स पर आएँगे। अगेन एमसीक्यूज़ ही मैंने सिलेक्ट किए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैंने अगेन 5 ही रखे और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अगेन सिस्टम हमें टोटल क्वेश्चन काउंट शो करवा रहा है 531। हम यहाँ से जो क्वेश्चंस देना चाहे दे सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट रैंडम किया और ऐड टू पेपर कर दिया। इंग्लिश का पेपर बना हुआ था, उर्दू का पेपर भी बन गया है। उसके बाद मैं मज़ीद ऐड क्वेश्चंस पर ही जाता हूँ और अब मैं जनरल साइंस को सिलेक्ट करता हूँ। पहले मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना होंगे। लेट्स सपोज़ मैं चैप्टर 4 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एमसीक्यूज़ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये भी मुझे 5 क्वेश्चंस देने हैं और मैं सर्च करता हूँ। यहाँ से रैंडम मैंने सिलेक्ट किया, आप पढ़ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले जो हैं वो क्वेश्चंस हैं जो सिस्टम ने सिलेक्ट किए हैं चैप्टर 4 से और ऐड टू पेपर कर दिया। तो ये साइंस का पेपर भी शामिल हो गया है। उसके बाद मैं अगेन ऐड क्वेश्चंस पर ही जाता हूँ, यहाँ से मैं मैथ सिलेक्ट करता हूँ और जो मुझे एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनमें से पेपर क्रिएट करना है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा। टाइप पे मैं एमसीक्यूज़ ही ला रहा हूँ। इसमें आई थिंक सो रिव्यू एक्सरसाइज़ में एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं रिव्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वेश्चन टाइप में एमसीक्यू सिलेक्ट कर लिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट में 5 हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो सर्च कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास चैप्टर 4 के जो हैं वो क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ से मैं सिलेक्शन रैंडम ही कर रहा हूँ, ऐड टू पेपर कर देता हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट के पेपर आ गए हैं। मैं यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकता हूँ कि ये कितने पेजेस पर जो है फॉल करता है पेपर मेरा। तो मुझे शो करवा रहा है कि एक पेपर पर ही आ रहा है और अभी भी जगह बच रही है। नहीं, 2 पेपर पे आ रहा है ये। बाकी इसकी मैं सेटिंग कर सकता हूँ, ये टाइपोग्राफी का बटन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, इंग्लिश का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देंगे, उर्दू का फ़ॉन्ट साइज़ भी हम थोड़ा मज़ीद कम कर देंगे
उसके बाद देखते हैं जी कितने पेजेस पर ये आ गया। अब तो ये अभी भी एक पेज और थोड़ा-सा नीचे ज़्यादा आ रहा है। तो ये मतलब 2 पेजेस पर ही जाएगा, तो फिर हमें चाहिए हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं। ये भी थोड़ा 14 हम कर देते हैं और एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन पर जाएँगे। यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग वगैरह बढ़ा देंगे, लाइन हाइट हम 3 कर देते हैं। वो सेटिंग के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो काइंडली आप वो देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से करना है। और आप इसकी फ्रंट बैक पर भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं ना, कॉपी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपना मल्टी सब्जेक्ट का पेपर क्रिएट कर सकते हैं। आप तमाम असातिज़ा किराम से गुज़ारिश है कि हमने बहुत अनथक मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हमने इस पे काम किया, तो फिर हम इस काबिल हुए कि इसको डेवलप कर सकें। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, जो इदारे हैं बाकी के, उन सब में हमारा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाइए, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन से जो हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, वो हम खुद से नहीं कर सकते। तो आप तमाम से गुज़ारिश है कि जितने भी पेफ के टीचर्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स, अकेडमीज़ वगैरह हैं, सब में हमारा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाइए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।